Good morning. In this video, I'm gonna show you the scatter plot video. Okay, scatter plot, how to make a scatter plot chart. So basically पहले एक एक्सेल में जाते हैं, डेटा डिस्कस करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी की ओनर हूँ जहाँ पे मैंने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट पे कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ एंड आई वांट टू नो व्हाट इज़ माय प्रॉफिट. मेरा प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है. सो नाउ आई कैन सी द इफ आई एम इट्स अ जनरल थिंग दैट अगर मैं डिस्काउंट ज़्यादा रखूँगी तो मेरा सेल ज़्यादा बढ़ेगा. Correct. So let's put some hypothetical figures, logical figures, which applies to this. So here I have just added some numbers, and now I'm going to click on insert and scatter plot chart. Okay. So this dots represent कि जब मेरा डिस्काउंट कम था तब मेरा प्रॉफिट कम था, जब मेरा डिस्काउंट बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो चुका है. You can see this has been increased. So here I have given the wrong figure over here, so let me just change it for the fourth one. Normally अगर आपका डिस्काउंट है, ये कोरिलेशन है, आपका जो डेटा है स्कैटर प्लॉट में वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए. तो जो x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, पर जो y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि x के वजह से y चेंज हुआ है. सो यह डिस्काउंट बढ़ने की वजह से मेरा प्रॉफिट चेंज हुआ, मेरा सेल्स बढ़ गया है. करेक्ट. So same thing I'm gonna put it in the Power BI. Power BI में भी इतनी ही easily आपको scatter plot का चार्ट आपको दिख जाएगा. I have just selected the scatter plot chart over here and I have to just give the variable. कौन सा चार्ट कौन से लिए यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए. So scatter plot is for x is a independent variable and y is a dependent variable. सो एक्स इज़ माई डिस्काउंट बिकॉज वो मेरा इंडिविजुअल डिस्काउंट है, मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया, कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है. एंड अब मेरा प्रॉफिट या सेल्स मेरे डिस्काउंट के बेसिस पे ही बढ़ता है. मिंत्रा का सेल भी तभी बढ़ता है ना जब उन्होंने डिस्काउंट रखा होगा. एनी सोशल एप्स you buy it. So now you can see these are the independent variables. यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टमर नेम, द डिस्काउंट और कितना मुझे उससे प्रॉफिट हुआ. सो दैट वे दिस डॉट्स जो है स्कैटर प्लॉट्स के डॉट्स है, ये सारे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यू कैन प्रेजेंट इट विद द स्मॉल चार्ट. ओके, वेर यू कैन गेट दैट कौन से परसेंटेज पे मेरा डिस्काउंट मेरे कस्टमर्स के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े. सो दिस थिंग्स यू कैन डिसाइड विद द स्कैटर प्लॉट चार्ट जहाँ पे मैनी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड यू वांट टू नो कि प्रॉफिट सेल्स कौन से परसेंटेज पे हुआ है. तो नाउ यू कैन सी जहाँ पे डॉट्स ज़्यादा है, ओके, जहाँ पे बबल ज़्यादा है वहाँ पे उस परसेंटेज पे हुआ है. तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ख्याल रखना है. एंड यहाँ पे आई हैव जस्ट टेकन द कस्टमर डिटेल्स बिकॉज क्या है, मेरा कस्टमर्स वॉक इन ज़्यादा बढ़ा है ना, तो यहाँ पे ये डेटा मेरे पास कस्टमर का डेटा अवेलेबल था, उस हिसाब से मैंने कस्टमर मेन डेटा क्या इंक्रीज हुआ है, कस्टमर्स वॉक इन इंक्रीज हुए. Similarly, you can create a scatter plot chart जहाँ पे x is your independent variable and y is your dependent variable and you can get some information कि मेरा data change कौन से stage पे हो रहा है. Okay, I hope you understood the scatter plot chart meaning and in which scenario आपको ये चार्ट बनाना है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप स्कैटर प्लॉट चार्ट किस तरह के डेटास के लिए आप प्रेजेंट करोगे. और मुझे बताइए कि आपको स्कैटर प्लॉट चार्ट यूज़फुल लगता है, आप क्या आपके सीनियर्स को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्कैटर प्लॉट चार्ट. प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बिकॉज मैं हर चार्ट का मीनिंग एंड उसको क्यों यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें मैं मेरे चैनल पे कवर करती हूँ. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.